ही मेहनत का नतीजा होता है मुकद्दर अपना। कैसे आओ कि अपनी ही मेहनत का नतीजा होता है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या। कैसे बोलते ना कि जब जिंदगी में मेहनत करना जब आदत बन जाती है, कि जिंदगी में मेहनत करना जब आदत बन जाती है तो सफलता अपनी किस्मत होती है नहीं होती। तो बस ये बोलूंगा कि कल जैसे कि आरआरबी के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और अपने क्लास के सेलेक्टेड बच्चों की जो बातें थी शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और उतना समय नहीं था, तो बस हर बैच के बच्चों को थोड़ा 2-5 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम लोग बुलाते हैं। तो सबसे पहले जोरदार ताली स्वागत करेंगे श्वेता का। इसके बाद में बुलाना चाहूंगा अभिलाष को। जोरदार ताली अभिलाष के। निकलती है और आमतौर पर देखा जाता है कि टॉपर लिस्ट जिस दिन श्वेतांक अगर पेपर देता है तो श्वेतांक के नाम की वजह से टॉपर लिस्ट पूरी नहीं होती। यस या नो? यस सर। और सेम एक ही साथ एक ही बैच में कंप्लीट करने वाले अभिलाष वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर के एसएनएस में आए और सही में उनका डाउन टू अर्थ नेचर और अपने बैच में उनके ग्रुप को कहीं वो मेंटेन भी रखते हैं और अपना एक्सपीरियंस लगातार हमारे साथ में शेयर करते हैं और मंगेश को भी ध्यान रखते हैं। मंगेश तो जैसे कि आपको मालूम है पहले लोगों को वेरिफिकेशन भी हुआ, तो जैसे कि श्वेतांक का आरआरबी ऑफिसर में फाइनल हुआ और ऐसे की हिस्ट्री में कि हर साल के रिकॉर्ड ब्रेक्स होते हैं। इसके पहले आरआरबी में 170 कुछ पोस्ट समथिंग थी, इसमें से एसएनएस स्टडी सर्कल ने 29 पोस्ट क्रैक की थी ऑफिसर की, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके पहले सिडनी में ऑल ओवर इंडिया एससी कैटेगरी में 16 पोस्ट थी, उसमें से 3 अपन लोगों ने यहाँ पर निकाली। और कल के दिन जो रिजल्ट अनाउंस हुआ आरआरबी ऑफिसर का, उसमें क्लास से स्केल 1 के लिए 11 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। जोरदार तालियां। असिस्टेंट की अगर बात करें तो 22 पोस्ट असिस्टेंट के रूप में भी क्रैक की गई। और कल के दिन ही एसबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट अनाउंस हुआ और हर साल अपने रिकॉर्ड जो है ब्रेक पर ब्रेक होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और ब्रेक करने वाले भी अपनी क्लास के स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक विद्यार्थी ने 98.50 स्कोर लिया था पीओ में, आईबीपीएस पीओ 2022 98.5 का स्कोर कम नहीं होता है। और सिर्फ उसी विद्यार्थी ने फिर से की जो है फिर से किसी रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। और कल के दिन जो एसबीआई का रिजल्ट अनाउंस हुआ उसमें उसका 100 आउट ऑफ 100। इसका स्कोर कार्ड आप लोगों के बैच पर भी मैं सेंड करवा दूंगा। तो कल ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारी स्पीचेस सुन रखी है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जिन लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया फटाक से उनका छोटा सा सत्कार करते हैं और उनकी सफलता उनकी जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बैच के मेंटर देवेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्वेतांक का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। और देवेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कम मुंह मिठा दिया जाए, क्योंकि पहले बेटा हम चाहते हैं कि एसएनएस की तरफ से मिले, तो बाद में बैच की जिम्मेदारी पूरे श्वेतांक के हाथ में रहेगी। क्या श्वेतांक बैच को संभाल लोगे ना? कहाँ लेके चलना है सबको? जब्बार
डब्बा उनके लिए, ये अपना डब्बा उनके लिए, उनका डब्बा अपने लिए आएगा। इसके बाद संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभिलाष का स्वागत करें। जोरदार तालियां संजय सर के लिए। और अगेन मैं सौरभ सर को बोलूंगा कि सौरभ सर सामने आइए, अभिलाष सर को मीठा करना है। जोरदार तालियां। इसके बाद मैं सुनील सर को बुलाऊंगा जो रोहन का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अरे चलता है भाई, हमारे को शूट नहीं करता, पर डब्बा खत्म होना चाहिए। तो एक छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई कल के दिन ही टेलीसेशन हुआ है, तो क्या होता है वही वही चीजें देख करके बच्चे कहीं ना कहीं टाइम भी वेस्ट होता है। तो पहले आज आपका पूरा शेड्यूल कंप्लीट कराया गया और आखिरी में 10 मिनट्स आप लोगों के लिए गए, जैसे कि आप लोगों के अंदर भी एक जज्बा और एक जुनून बने कि एक सेकंड के बाद वहां से यहाँ तक अगर चलकर देखा जाए तो 15 सेकंड की दूरी, लेकिन उस 15 सेकंड की दूरी तय करने के लिए पूरा साल भर कड़ी मेहनत करना पड़ता है। और बोलते नहीं छोटे छोटे मोमेंट इसलिए इन लोगों के लिए नहीं किए जा रहे ये मोमेंट आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे कि आप लोगों की कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में वो थॉट बनने चाहिए कि जब ऐसा कुछ प्रोग्राम हो और हम लोगों के नाम वहां पर आए तो हम आकर के वहां पर क्या बोलेंगे, हम कैसे मोटिवेट करेंगे, ये छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। तो बस ये बोलूंगा कि जिंदगी में हर एक शौक को पाला नहीं जाता, यस या नो? कि जिंदगी में हर एक शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, और मिली जाती है मंजिलें मेहनत करने पर, और मिली जाती है मंजिलें मेहनत करने पर, और हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो बस इसी बात के साथ श्वेता को बोलूंगा कि थोड़ा सा वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जोरदार तालियां। वैसे ही सब मुझे जानते ही होंगे। आरआरबी एग्जाम मेरे लिए भी इजी नहीं रही है। मैं तो इसे हमेशा मतलब अपने लिए जैसा ये मानता था कि बहुत ही बेकार एग्जाम है, इंग्लिश नहीं है, कहीं पर भी रेस्ट नहीं है, लगातार मारना पड़ता है एग्जाम को। तो मैंने भी स्टार्टिंग से काफी स्ट्रगल किया हुआ एग्जाम को लेके। पर एक चीज ध्यान में, कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है, अगर स्टार्टिंग से अपन ने एक अपना टाइम ड्यूरेशन बना दी कि इसी साल करना है, तो उस हिसाब से इंसान कर लेता है। पर अगर सोचेंगे कि नहीं ये साल मैं ट्रायल जैसा लेऊंगा और फिर अगले साल करूंगा, तो वो एक लीनियंसी लाता है तुम्हारे बिहेवियर में और फिर वही कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये चीज मीन्स टाइम फ्रेम बनाना बहुत जरूरी है कि करना है तो इसी साल करना है, नहीं तो नहीं करना है। तभी जैसा फेब में हमारी बैच स्टार्ट हुई थी, सर बोल रहे थे कि 6 महीने प्रिपरेशन मींस वो सिलेबस कंप्लीट होगा, 6 महीने की प्रैक्टिस, साल भर में एग्जाम। मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, मैं बोला 6 महीने हो गए, फिर 6 महीने के बाद, पर नहीं आरआरबी तो जल्दी आती है ना, सितंबर अक्टूबर के आसपास, नहीं मिल रहे 6 महीने।
तो उसका एज अ चैलेंज लेके मैंने स्टार्टिंग से ही उसी हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि नहीं करना है तो इस हिसाब करना है। वो सारे जो भी बैरियर्स होते हैं कि 6 महीने अलग से लगेंगे, 6 महीने ये मतलब साल भर के पहले नहीं हो सकता, वो सब भूल के बस प्रॉपरली मतलब उस पर फोकस करके अपना पोटेंशियल समझ के उस पर वर्क करना पड़ता है। तो लोग मतलब ज्यादातर लोगों के वीकनेस होते हैं, कोई बोलता है इंग्लिश कमजोर है, कोई बोलता है जीए नहीं होता, पर ये नहीं होता बोलेंगे अगर किसी को तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करेगा ना। इंग्लिश अगर नहीं होता है तो देखो क्यों नहीं हो रहा और उस पर काम करो। वही समय के साथ मीन्स हर किसी का एक वो टाइम फ्रेम होता है कि उसको अगर बनेगा या जमेगी चीजें तो हर जन पे अलग है। जैसा मैंने पहले कुछ समय अगर मेरा कोई पोटेंशियल होगा, मेरा अलग आईक्यू होगा, मैं अभी अगर 6 घंटे ले रहा हूँ और वही अगर कोई दूसरा जिसका अलग पोटेंशियल है वो भी अगर ये समय 6 घंटे देगा तो डिफरेंस रिजल्ट में आएगा कि हो सकता है ये 6 घंटे वाला इसका कम पोटेंशियल है, ये भी 6 घंटे दे तो उसको समय लेगा और मैं वो अगर दे रहा हूँ तो मुझको कम ले रहा। तो ये जो बीच का जो है अगर अपने को अपना वाला गोल अगर जल्दी चाहिए तो बीच का अपने हिसाब से अपने को मैनिपुलेट करना पड़ता। अपना पोटेंशियल समझो, बीच में टाइम मेहनत जो भी स्ट्रेटेजाइज उसको करो उस हिसाब से, तब जाके गोल तुम्हारा अल्टर होता है। तो ये एक चीज मुझे मींस प्रिपरेशन के समय समझ में आई। और एसएनएस में एक चीज ये काफी अच्छी है कि पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। संदेश सर, सुभाष सर इनके तरफ से मींस एक होप मिलता है कि ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस करते रहो लगे रहो हो जाता है। ये एक चीज है। कल मैं जब आया तब पार्किंग पे कुछ लड़के लोग मींस वो है कि उनका हो ही नहीं सकता इस हिसाब से कि एक कुछ बहुत भारी अचीवमेंट हो गई है, पर ऐसा है नहीं। मींस अगर तुमने अगर प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज किया और ऐसा किए तो वो हो जाता है। सर डेट ऑफ एडमिशन फेब में स्टार्ट हुई थी क्लास, 29th ऑफ जैन था शायद, 29 या 30 जैन, फिर एक दिन की छुट्टी थी। फरवरी 22 की बात करें जाए और आरआरबी एग्जाम का वो सितंबर अक्टूबर में आरआरबी का अक्टूबर, अब सितंबर अक्टूबर में से एग्जाम हुआ तो फरवरी से अक्टूबर अगर देखा जाए कितने महीने होंगे तो अभी के लिए यही बात है कि आरआरबी दे रही है कि हम लोगों को कम से कम रिक्वायरमेंट है जो श्वेतांग अभिलाष और बच्चे जो क्लास में कम से कम आईबीपीएस जो मिनिमम हम लोगों का रिक्वायरमेंट होता है ऐसे बच्चों से मिनिमम कम से कम एडीसी के लिए अलग का आईबीपीएस भी हम लोगों को इनसे एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन ये कुछ पर्सनल डिसीजन होते हैं, घर की प्रॉब्लम्स होती है, तो बाकी डिसीजन भी आप में रखते हैं। लेकिन हमारी उम्मीद कम से कम क्या होती है आईबीपीएस भी सरकार से उम्मीद है कि आने वाला एसबीआई और आईबीपीएस की हमें सेम रिजल्ट दे और इसके बाद और एक थोड़ा सा डिसीजन होने वाला क्लास की तरफ से उसी में जल्दी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो जरा टाइम इसमें बराबर। एक और कैंडिडेट का नाम लेते हैं, कुछ लाइनों के साथ नाम लोगे इनका यासिन। हाँ, बोलते हैं कि मत परवाह करो उनकी जो देते हैं ताना, यासिनो कि मत परवाह करो उनकी जो देते हैं तुमको ताना, और झुका देंगे सारे सर जब आएगा तुम्हारा जमाना, और लहरें बन जाए कश्ती तूफानों का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो नेक्स्ट हम अपने क्लास के अगला जोड़ने के लिए तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, ध्यान से सुनिए। मेरे जो मेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और 26 ऑफ मार्च में इस इंस्टीट्यूशन में आया था और सर को सबसे पहला वर्ड मैंने भैया कहा था। मतलब भैया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और सर बोले आ जाइए आप। तो संडे पढ़ रहा था नेक्स्ट डे, तो मेरा आरबीआई का एग्ज़ाम था वो दे के आया, और फिर सर से मुलाकात हुई मेरी, और उसके बाद मैंने 1 तारीख से ज्वाइन कर लिया था एसएनएस। मैंने सर को सिर्फ यही बोला था कि मुझे पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक एग्ज़ाम दिला दो, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो सर बोले वो तो घर वालों के लिए, तू यहाँ पे आया तो मुझे मतलब है, बोले तेरे जॉब से, बोले मुझे तेरे छोटे मोटे जॉब से भी मतलब नहीं है, बोले मुझे बड़ी जॉब चाहिए अगर तू मेरे पास आता है तो। बोला ठीक है सर कर लेंगे।
और उसके बाद फिर मैंने जैसा शुरू किया तो मेरे भाई साहब फॉर्म में थे बढ़िया एकदम। मैं जैसे आया बोला यार यहाँ तो अलग कुछ चल रहा है, वो 125 कुछ ले रहा है, 140 ले रहा है, अपना तो कोई स्टैंड ही नहीं है इधर। फिर वहाँ से शुरुआत किया। सबसे बड़ी दोस्ती मैंने इससे करी कि भाई अगर अपने को भागना है तो इसी के साथ भागना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बस और छोटे भाई के समय उसके साथ रहा हूँ और ये बहुत अच्छा मतलब मेरा लाइफ में वो बहुत अच्छा पार्ट है एसएनएस, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही यहाँ पे और आगे भी रहेगी। मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊँगा कि हमेशा सबको मेरी याद है। और जर्नी ऐसी है कि एक ही कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारा कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा बोलने से कि मैं कर लूँगा हो जाएगा। कभी कभी आँखों को लाल भी करना होता है ना। और मैं अपना एक छोटा सा जो भी बोल रहा हूँ उसको मैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब के लाइन से एंड करना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जाली में मंजिलें मगर। जाली में मंजिल हमारी ऑब्वियसली तुमसे प्री करवाती है, फिर मेंस करवाती है, उसके बाद फिर इंटरव्यू में जाना पड़ता है। वो लोग बड़े जालिम होते हैं, वो सीधा मतलब तू क्या ही करेगा हमारे सामने, ऐसा होता है। तो मैं अकेला ही चला था जाली में मंजिलें मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू सो मच। अभिलाष ने कि मैं चलता गया और कारवां बनता गया। बोलते ना किसी सूरज निकलने से अंधियारा नहीं जाता जनाब, किसी भी सूरज निकलने से अंधियारा नहीं जाता जनाब, आंखें भी खोलनी पड़ती है। यस या नो? किसी में ऐसे में क्लास लगाने से जॉब मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यस या नो? तो हम लोग एक माध्यम है आप लोगों की पढ़ाई करने का कि हम कोई जादू करना तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक टीचर एक स्टूडेंट को सक्सेस तक ला सकता है जब उसके विद्यार्थी उसके ऊपर 200-300% ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि अविनाश और श्वेतांग और रोहन के लगने का सबसे बड़ा रीजन ये कि ये लोग हम लोगों से आकर के बात करते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं, फ्रैंकली कॉल करते हैं। अविनाश के साथ 11 बजे बात हुई हमारी कि क्या होता है कि जब तक आप लोग हम लोगों से जुड़ेंगे नहीं तो हम लोग आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। एक छोटे भाई बड़ी बहन की तरह हम लोग जुड़ते हैं कि बात होती रहती है कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या ट्रेजेडी हुई। तो क्या होता है कि मिलकर के जब काम करते हैं तो मंजिलें काफी आसान हो जाती है। और मैंने भी पहले आप लोगों को बताया हम सिर्फ टीचर्स नहीं है। अगर आप हम लोगों में से टीचर्स जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह कि आपकी हर समस्या में कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर करते हैं। और एक ही चीज है कि समय लगता है, जो मराठी में थॉट लिखा हुआ पर आपको मालूम है, वेट लागला तरी चालेल पण आयुष्यात काहीतरी बनवून दाखवा। यस या नो? थोड़ा समय लगेगा लेकिन अपनी जो क्रिटिक्स होते हैं उनका जुबान बंद करने का बस एक ही तरीका है, आपके रिजल्ट्स। और अभिलाष को एक ही बोलता है कि भाई तो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, स्ट्रगल लाइफ में बहुत सारे, बस एक काम कर, कुछ तो भी छोटी मोटी कोई तो भी जॉब क्रैक कर पहले सबसे पहले। बाकी लोगों के लिए कोई मतलब नहीं, पर तू एक छोटा सा भी जॉब क्रैक कर जिससे स्टार्टिंग मिले, वो नहीं बनता हो। एक स्टार्टअप मिलेगा बाद में धड़ाधड़ जॉब क्रैक होगी। तो अभिलाष से जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की तो जॉब पहले क्रैक करना, उसने वो पूरा कर दिया, लेकिन उम्मीदें मेरी थोड़ी ज्यादा है। और आप लोगों के वैसे वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट में से रोहन आप लोगों के सामने है। क्या एज है रोहन आपकी अभी? 24 की एज में रोहन ओपन कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं। वर्तमान में इन्होंने किसी स्ट्राइक बोले थे, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है कि आपने किसका पेपर दिया था? वीरेंद्र नंदन का एक काम है लड़का, गढ़चिरौली के स्ट्राइक लड़का लाइन है आंखों से, उसका पेपर रोहन ने जाकर के दिया था। और फाइनली आज उन्होंने अपनी मेहनत से किसी एक ऐसे इंसान की जीवन भर की समस्या दूर कर दी। किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना रखते हुए बस बिंदास अपना नॉलेज उन्होंने वहां पर शेयर किया, पेपर उनका लेकर गया है और फाइनली आज वो गवर्नमेंट जॉब पर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस एग्जाम में पूरी जो मेहनत थी किसकी थी? रोहन। तो जब वो उनका एग्जाम क्रैक कर सकते तो अपना एग्जाम तो डेफिनेटली भविष्य में वो क्रैक करेंगे। तो उनसे भी उनकी सफलता की शेयर करते हैं। जोरदार ताली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे फरवरी में ज्वाइन किया था। सर हमें जो गाइड करते, एक्चुअली मैंने सोच लिया था कि मुझे
मुझे क्या करना है वो तो मैं क्लियर नहीं रख पाता था मोस्टली। तो सर बता रहे उसी हिसाब से अपना प्लानिंग किया। फिर जैसे कि अलग अलग टॉपिक्स हुए, फिर प्री स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम में नॉर्मल एक पजल से भी डरता था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मुझे आता है पहले वो छुड़ाना स्टार्ट किया। फिर दिमाग में आया कि ऐसा ही करूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो नहीं आया है वो भी आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने फिर रिव्यू अच्छे से करना चालू किया, जो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करना चालू किया, और सब कुछ क्रेडिट तो सर का ही है और कुछ नहीं। उन्होंने मुझे कैंडिडेट से मिलवाया वो भैया, तो अच्छा लगता है कि किसी के काम तो आया। और आगे चल के अभी फिलहाल तो पीओ नहीं हुआ, लेकिन घर वालों ने बस एक बढ़िया लाइन बोली मेरे लिए कि बेटा तेरे लिए ये नहीं कि इससे अच्छा और कुछ होगा, तो उसको ध्यान दे और डबल मेहनत कर और आगे बढ़। यहाँ पर अभी अपन बोलते हैं कि कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, और अंतिम पड़ाव मुझे लगता है किसी अच्छे सदस्य के हाथ में होना चाहिए। यस या नो? मॉर्निंग में शुरुआत होती है उनके साथ आपकी। यस या नो? बोलते ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। यस या नो? कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन अपने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन अपने, अभी तो सारा आसमान बाकी। यस या नो? पहले छोटे छोटे को आप देखते थे कि भाई 2 बच्चे पास हो, 3 बच्चे पास हो, फिर एक समय ऐसा आया कि स्टेज हम लोगों को कम पड़ने लगे कि एग्जाम में 24 ऑफिसर, 29 ऑफिसर, आरआरबी 29 लोगों को यहाँ पर खड़े करो तो आधी पब्लिक तो नहीं की दिखती। और अभी एक हो सकते हैं हम लोग ईयरली प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ईयरली एक छोटा सा बेसिस प्रोग्राम हो, जिसमें क्लास के हर साल के लगने वाले विद्यार्थी एक साथ मिले। वो भी अगर संभव हो तो वो भी होगा, तो उस समय तो फिर पूरा स्टेज ही काम करने वाला है, क्योंकि साल भर 100, 150, 200 बच्चे पास होते, तो वो एक अलग ही माहौल बनने वाला है। तो मैं संजय सर को बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अभिलाष एंड श्वेता। जीए का थोड़ा सा ड्रॉबैक भी होता है, शाम होते होते कुछ याद नहीं रहता, अब तुम कुछ और समझ। तो और तुमको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन रोशन भाई। मेरे साथ चलता है, हाँ सर के साथ रह के थोड़ा सा मैं चेंज हो रहा हूँ। इन तीनों बच्चों में एक चीज मुझे भाई मैं लोगों की एक चीज दिखाई थी बहुत अच्छी। ये लोग से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा शुरुआत में कभी कहीं भी, इवन किसी से भी नहीं होता। इवन आप नए नए आए होंगे तो बहुत सारे लोग डरते होंगे, बोले मिलने नहीं जाना चाहिए सर, अभी कुछ बोल देंगे, कुछ कटाक्ष मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ज्यादा लोगों में ऐसा होता है, मुझे ऐसा समझ में आता है, या अदर बैचेस में मैं देखता हूँ, या करंट बैचेस में देखता हूँ, पुराने बैचेस में देखता हूँ। एक बात सर ने बहुत अच्छी बोली यहाँ पे कि अगर आप टीचर ढूंढोगे हम लोगों में, तो हो सकता है आप लोग बस क्लास आओ, हम लोग आपको पढ़ा दें तो सही में सीधे सीमित रह जाएंगे। इन लोगों ने शायद मेरे हिसाब से टीचर्स नहीं ढूंढे हम लोगों ने मेंटोर ढूंढे, भाई ढूंढे, और हम लोग वैसे भी ट्रीट ही कर रहे हैं बीइंग अ मेंटोर। कभी भी कहीं बाहर मिलते थे, हर समय एकेडमिक इंटरव्यू में। इवन ये तीनों लोग तो मुझे याद है इंटरव्यू वहां सेशन ले रहा था मैं, आई थिंक 20 से 25 दिन का टोटल सेशन था, और उस सेशन में प्रॉपर तरीके से अभिलाष और आई थिंक श्वेतांग सर के पास आके बोलते हैं सर मुझे जीए का सेशन नहीं करना है, इंटरव्यू का सेशन नहीं करना है। बोले क्यों? बोले सर इतना सब कुछ सर पढ़ा रहे हैं, वो भी बेसिक अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं। तो सर ने एक बार बोली वहां पे मेरे सामने एक बात है, सर ने बोली कि यही है जो पूछा जाएगा हम लोगों से। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि शुरुआत में करंट अफेयर पढ़ के तो हो गया, लेकिन इंटरव्यू में वही चीज मैं क्लास में आपको यही बोलता रहता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद पे फेथ करना। इन लोगों ने उस समय खुद पे फेथ किया, और फेथ करने के बाद स्टे किया, रुके
उठना, अपने पर फेथ करना, सामने वाले पे फेथ करना, मेंटोर पे फेथ करना, स्टाफ पे फेथ करना। अब खुद सोचिए देवेंद्र साहब, आप लोगों से आप पूछ रहते हैं, यहाँ बैठते रहते हैं, जानते रहते हैं, सीखते रहते हैं, आपको रिवाइज कराते रहते हैं, तो ये सबकी मेहनत है। इसलिए 3 मेंटोर की मेहनत नहीं है, ये सबकी मेहनत है। मैं इसमें सबको इंक्लूड करूंगा। और सबसे बड़ी मेहनत आपकी खुद की भी है, आपके पेरेंट्स की मेहनत है। यहाँ पे जो एक गार्ड सर हैं उनकी भी मेहनत है। सिक्योरिटी का कोई भी लैप्स नहीं होने दे रहा है। आप सुबह से बैठ रहे हैं, रात तक बैठ रहे हैं, आपको हर वो सुविधा प्राप्त हो रही। मैं कई बार बोल चुका हूँ ये चीजें आपके सामने कि मैं 4-5 शहर घुमा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा मेंटोरशिप बोल दूं अगर मैं, या फिर ऐसा भाई डे टू डे आपको पढ़ाया जाए, पढ़ाई पर फोकस किया जाए आपकी। यहाँ पे कोई ऐसा कोई आप पहली बार शायद वो कल एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ नहीं, अपना नहीं था, वो तो दूसरे का था। अगर देखा जाए फेलिसिटेशन नहीं हो रहा, दिवाली नहीं हो रही, होली नहीं हो रही, तो ये चीज आपको भी परफेक्ट सोचनी पड़ेगी कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कि श्वेतांक ने बोला कि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि उसको कहाँ जाना था। रोशन ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इसी साल में मेरे को होना है। अविनाश को सर ने टारगेट दे दिया कि भाई इसी साल में तेरे को अच्छी जॉब मारनी है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में एक आग लगनी चाहिए कि भाई इसी साल में अपने को करना है। जब तक ये आग नहीं लगेगी ना, तब तक हम लोग कितने भी दिए जलाते रहे आपके मन में, मतलब नहीं है उसका कोई। समझ में आया? और अपने एक बात को इसी बात पे मैं खत्म करूंगा भाई। गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। तो सिंपल सी एक चीज है कि भाई अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन कर रहे हो, यार कल का मौसम में कल की चीजें खराब है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अभी बहुत सारे मैंने कल भी कहा कि मैं आप लोगों से बात करी थी और आज भी बात कर रहा हूँ कि भाई जो हो गया उसको साइडलाइन रखते हैं, अभी आगे जो है हमारे पास उस पर फोकस करते हैं। अभी एसबीआई है अपने पास में, आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन है, फिर नेक्स्ट सीजन में आपका आरबीआई और आरआरबी फिर से आने वाला, तो हमको वहीं पे फोकस करना है। अभी क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। और से जोश? यस सर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नहीं वो अलग मेरा अलग सर, मैंने चुराया नहीं किसी से। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि जितना बॉडी आपकी सुरक्षित स्वस्थ होगी उतनी देर यहाँ पर आना 18 आवर्स यहाँ पर आप बैठ पाओगे, 6 आवर्स यहाँ पर आप बैठ पाओगे। समझ में आया? दूसरा मस्त रहिए, किसका सिलेक्शन हो रहा है, उसके पोटेंशियल उसका हो रहा है, अब अपने पैसे चल रहे हैं, बदला उसकी टेंशन भी नहीं है, तो पता लगा कि 2 दिन पढ़ाएंगे और तीसरे दिन मिल रहे कहीं और। नागपुर में नहीं है ना वो पागल वही मिल है, पता लगा हमारा सर मैं यहाँ मिल रही, क्या हो गया सर, ज्यादा नहीं पढ़ लिया, ज्यादा हो पढ़ लिया, घर वाले पहले से ढूंढ रहे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। जितना अपने आप को बिजी रखोगे ना, ये ख्याल भी नहीं आएगा, ये ख्याल ही खुद को नहीं सताएगा कि अपन किस पेज पे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जितना वो कोशिश में अपने आप को बिजी रखेगी। और जहां पर बात करने की बात आए, मेंटरशिप की बात आए, आपस में ऐसे दोस्त बनाओ, जैसे विराज ने कहा कि मैंने एक दोस्त बनाया, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको एनकरेज करें। ये नहीं टपरी बुला रहे हो, ये बोले जब तू 2 मजा वाला रहेगा तब टपरी मैं चाय पिलाऊंगा, समझा? ऐसे भाई शाम में मिल, अरे भाई शाम में तब मिलेंगे जब एक तू यहाँ पर 2 सेट मार रहा है, यहाँ पे 2 मत मार रहा है, एक बार और एक मौका मारेगा फिर जाके मिलेंगे हम लोग। तो ऐसे दोस्त बनाओ, क्योंकि ये काम रहने आपके साथ, ये मेंटरशिप हमेशा रहने आपके साथ। कहीं भी प्रॉब्लम हुआ मेरे को संदेश से सुभाष सर हम लोग को फोन करो, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है वो बताकर हम लोग को कोशिश ही करेंगे ना कि अच्छी तरह से आप सेलेक्ट हो जाए, अच्छी तरह से लाइफ में आगे बढ़े। यस और नो? बस मेरी यही आशा है इस नववर्ष में आप लोगों को बहुत संघर्ष मिले, क्योंकि संघर्ष से ही आप बदलेंगे। जब तक फेलियर नहीं मिलती, फेलियर नहीं मिलेगी, सक्सेस का स्वाद नहीं समझ में आएगा। और जिस दिन सिलेक्शन होगा ना हंसने का मौका रहेगा ना रोने का मौका रहेगा, जब माता पिता के सामने सब शक्लें लेके जाओगे, पेंटिंग करके नहीं, अच्छी तरह। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे भी सीन चेंज करना पड़ेगा। बढ़िया है, तो मुझे आप लोगों के वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी तो सिर्फ बोनी बट्टा है, बोल सकता हूँ कि बोनी बट्टा हम लोगों को मिल गया है।
अभी तो पूरा तूफान है ना बाकी, यस या नो? बहुत बढ़िया टैलेंट है। भोजराज कहाँ पर? आने वाला आरबीआई, बात कर दो आरबीआई यहाँ पर बैठे हुए। ऐसे उम्मीद रहती है कि जो छोटे छोटे बच्चे अंडर ग्रेजुएशन में क्लास लगाते हैं और अपना लंबा समय वो यहाँ पर देने वाले, तो आगे समय वो तैयार हो जाते हैं। बहुत टैलेंट भरा हुआ। पीछे गर्गेश बेटा है, आने वाला ऑफिसर है, बहुत सारे अच्छे। हर एक चेहरा देखकर लगता है कि आप आगे इनके साथ फोटो खिंचाना, हम लोगों को खिंचाने देंगे नहीं देंगे उनकी इच्छा, यस या नो? जो कि बोलते नहीं क्या है कि जो लाइनें हमेशा रिपीट करता आपके बैच में याद होंगी, कौन सी मेरी टैगलाइन? यूं ही नहीं मिलते सपनों के आशियाने, चलना भी पड़ता है और चलना भी पड़ता है। तो दोनों चीजें हम लोगों को करनी पड़ेगी, चलना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा। तो बढ़िया, बस उम्मीद करता हूँ कि जो 15 सेकंड का जो सफर है वो जल्दी अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के बदले आप लोग हासिल करो, ताकि जो तालियां आज आप इन लोगों के लिए बजा रहे हैं, भविष्य में आप लोग के लिए भी वो सारी तालियां और वो सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाए। ठीक है, यहाँ से मैं अपने सब समाप्त करता हूँ। आप लोगों का सजेशन करने वाला है भोजित, वॉल्यूम तो करेक्ट हो चुका है? वॉल्यूम तो चेतन ईमानदारी से हर एक पर्सन का? ठीक है, चलो मिलते हैं।